एक अत्यंत गर्म सांझ थी दक्षिण भारत के सियोनी पर्वतों में। भेड़िया पिता अपने दिन के विश्राम से जागे। उनके पास भेड़िया माता अपने 4 शावकों के साथ लेटी हुई थी। अब भोजन खोजने का समय है, भेड़िया पिता ने कहा और गुफा से बाहर निकलने लगे। शुभकामनाएं, एक आवाज आई। ये सियार ताबकवी था जो हर चीज खा लेता था, यहां तक कि गांव से मिले पुराने कपड़े भी। भारत के भेड़िए उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह हर जगह फसाद करता, परेशानी फैलाता और उनके बारे में बुरी कहानियां सुनाता था। शेर खान बाघ यहां भोजन ढूंढने आ रहा है, ताबकवी ने कहा। वह यहां नहीं आ सकता, भेड़िया पिता ने कहा। जंगल के नियमों के अनुसार उसे पहले हमें सूचित करना चाहिए, उसके बाद ही वह यहां आ सकता है। शेर खान का एक पैर कमजोर है, इसलिए वह केवल गायों का शिकार कर सकता है। गांव के पास लोग क्रोधित हैं, इसी कारण वह यहां आ रहा है, नया शिकार आरंभ करने के लिए। सुनो, तुम उसकी दहाड़ सुन सकते हो, ताबकवी ने कहा। वह एक मूर्ख जीव है, भेड़िया पिता ने कहा, और उन्होंने एक भूखे बाघ की दहाड़ सुनी। अब जंगल में किसी को भी भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन शेर खान इस रात मनुष्य के बच्चे का शिकार कर रहा है, किसी जानवर का नहीं, ताबकवी ने कहा। जंगल का कानून कहता है कि कोई भी जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करता, क्योंकि यदि वे किसी मनुष्य को मार दें तो अन्य मनुष्य बंदूकों के साथ आ धमकते हैं और तब जंगल का हर जीव खतरे में पड़ जाता है। भेड़िया पिता और भेड़िया माता ने शेर खान की गर्जना सुनी, जो जंगल में बहुत दूर नहीं थी। तभी अचानक उन्होंने अपने बिल्कुल निकट से एक और आवाज सुनी। यह तो मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा, देखो, भेड़िया पिता ने कहा। और उनके सामने एक नन्हा सा बालक खड़ा था जो अभी अभी चलना सीख रहा था। उसने भेड़िया पिता की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। क्या यह मनुष्य का बच्चा है? भेड़िया माता ने पूछा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इसे यहां ले आओ। वह छोटा सा नग्न बालक अपने पैरों से रास्ता बनाता हुआ भेड़िया शावकों के बीच से निकलकर भेड़िया माता के पास आ गया। देखो, उसने कहा, यह तो हमारे साथ ही बैठा है। मैंने सुना है कि ऐसा पहले भी हुआ है, भेड़िया पिता ने कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। देखो, यह बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। अचानक गुफा के बाहर अंधेरा छा गया और शेर खान ने अपना विशाल सिर गुफा के मुंह से भीतर झांका। हमें प्रसन्नता है कि तुम हमसे मिलने आए हो, शेर खान, भेड़िया पिता ने कहा, किंतु उनकी आंखों में रोष चमक रहा था। तुम क्या चाहते हो? मैं मनुष्य के बच्चे का शिकार कर रहा हूं, शेर खान ने कहा। उसका पिता और माता भाग चुके हैं, उसे मुझे सौंप दो। भेड़िया पिता जानते थे कि शेर खान गुफा के भीतर नहीं आ सकता क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। यह मनुष्य का बच्चा अब हमारा है, उन्होंने कहा। झुंड, शेष भेड़िए और मैं निर्णय करेंगे। यदि इसे मारना हुआ तो हम मारेंगे, तुम नहीं। यह मनुष्य का बच्चा मेरा है, मैं शेर खान हूं और मैं कह रहा हूं। और शेर खान की गर्जना ने पूरी गुफा को कांपने पर मजबूर कर दिया। मैं इंसान के बच्चे का शिकार कर रहा हूं, शेर खान ने कहा। उसके पिता और माता भाग गए हैं, इसे मुझे दे दो। फादर वुल्फ जानता था कि शेर खान गुफा के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वह बहुत बड़ा था। यह इंसान का बच्चा अब हमारा है, उसने कहा। पैक, बाकी भेड़िए और मैं तय करेंगे। अगर इसे मारना होगा तो हम मारेंगे, तुम नहीं। यह इंसान का बच्चा मेरा है, मैं हूं शेर खान जो बोल रहा हूं। और शेर खान की दहाड़ ने गुफा को शोर से भर दिया। नहीं, मां वुल्फ की गुस्से भरी आवाज आई। यह इंसान का बच्चा मेरा है, हम इसे नहीं मारेंगे। यह जिएगा, बाकी भेड़ियों के साथ दौड़ेगा और मेरा बेटा बनेगा। अब यहां से जाओ, बच्चों को खाने वाले, जाओ। शेर खान चला गया। वह जानता था कि वह गुफा में मां वुल्फ से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक दिन मैं इस इंसान के बच्चे को ले जाऊंगा, तुम चोर हो, उसने जंगल से चिल्लाकर कहा। क्या तुम सच में इसे रखना चाहती हो, मां? फादर वुल्फ ने पूछा। रखना? मां वुल्फ ने कहा। हाँ, ये यहाँ रात में आया था, अकेला और भूखा, लेकिन डरा हुआ नहीं था। हाँ, मैं इसे रखूंगी और मैं इसका नाम मोगली रखूंगी, मेंढक। लेकिन पैक के बाकी भेड़िए क्या कहेंगे? जंगल के कानून के अनुसार जब सभी भेड़िया बच्चे चलने लगते हैं तो उन्हें पैक के पास आना होता है। भेड़िए बच्चों को ध्यान से देखते हैं
फिर बच्चे कहीं भी दौड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि सभी बड़े भेड़िए उन्हें पहचानते हैं और उन पर हमला नहीं करते। झुंड का नेता था अकीला, एक विशाल धूसर रंग का भेड़िया। हर नया भेड़िया शावक उसके सामने आता और अकीला कहता, ध्यान से देखो हे भेड़ियों, अच्छे से देखो। अंत में भेड़िया पिता ने मोगली को भेड़ियों के घेरे में धकेल दिया। तभी वृक्षों के पार से उन्होंने शेर खान की गर्जना सुनी। यह इंसान का बच्चा मेरा है, मुझे दे दो। अकीला तनिक भी नहीं हिला, बस बोला, अच्छी तरह देखो, कौन इस इंसान के बच्चे के पक्ष में बोलेगा? तो आवाजें जो इसके माता पिता न हों, इसके लिए बोलनी चाहिए। केवल एक और जीव था जो इन भेड़िया सभाओं में आ सकता था, बलू, एक सुस्त भूरा भालू। उसका कार्य था भेड़िया शावकों को जंगल का कानून सिखाना। मैं इंसान के बच्चे के पक्ष में बोलता हूं, बलू की गहरी आवाज गूंजी। उसे झुंड के साथ दौड़ने दो, मैं इसे शिक्षा दूंगा। हमें एक और आवाज चाहिए जो इसके लिए बोले, अकीला ने कहा। तभी चुपचाप एक और जीव घेरे में कूद पड़ा, बघीरा, काले रात जैसा चमकता हुआ, चतुर, बलशाली और खतरनाक पैंथर। हे अकीला, क्या तुम मुझे बोलने की अनुमति दोगे? बघीरा ने धीमे स्वर में कहा। जंगल का कानून कहता है कि हम किसी शावक को खरीद सकते हैं। इंसान के बच्चे को मारना बुरा है, यह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसे अपने साथ रहने दो और मैं तुम्हें एक मोटी गाय दूंगा जो अभी अभी मरी है और जो यहां से अधिक दूर नहीं है। भेड़ियों की आवाज आई, उसे जीने दो। वे सदा भूखे रहते थे और उस मरी हुई गाय को पाना चाहते थे। शीघ्र ही वे चले गए और केवल अकीला, बघीरा, बलू और मोगली का भेड़िया परिवार रह गया। रात में वे शेर खान की क्रोधित दहाड़ सुन सकते थे। यह अच्छा है, अकीला ने कहा। मनुष्य चालाक होते हैं, शायद यह इंसान का बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारी सहायता करेगा। इसे ले जाओ, उसने भेड़िया पिता से कहा, और इसे अच्छी शिक्षा दो। और इस प्रकार बलू के अच्छे शब्दों और एक गाय के उपहार के कारण मोगली अब सियोनी भेड़िया झुंड का हिस्सा बन गया। मोगली के जीवन की कहानी भेड़ियों के साथ अनेक पुस्तकों को भर सकती है, किंतु अब हमें 10 या 11 वर्ष आगे बढ़ना होगा। भेड़िया पिता बलू और बघीरा ने मोगली को भली भांति शिक्षा दी और उसने जंगल से जुड़ी हर बात सीख ली। उसने पेड़ों में गूंजने वाली हर ध्वनि, पक्षियों के प्रत्येक गीत और जल की प्रत्येक छपाक को पहचानना सीख लिया। उसने बंदर की तरह वृक्षों पर चढ़ना, मछली की तरह नदियों में तैरना और अपने भोजन का शिकार करना सीखा, उतनी ही चतुराई से जितनी किसी भी वन्य जीव में होती है। और इस प्रकार बलू के मधुर शब्दों और एक गाय के उपहार के कारण मोगली अब सियोनी भेड़िया झुंड का सदस्य बन गया। मोगली के जीवन की कहानी भेड़ियों के साथ कई पुस्तकों के पन्ने भर सकती है, किंतु अब हमें 10 या 11 वर्ष आगे बढ़ना होगा। भेड़िया पिता बलू और बघीरा ने मोगली को बड़े स्नेह और लगन से शिक्षा दी और उसने जंगल से जुड़ी हर विधा सीख ली। उसने वृक्षों में गूंजती हर ध्वनि, पक्षियों के प्रत्येक गीत और जल की हर छपाक को पहचानना सीख लिया। उसने बंदर की भांति वृक्षों पर चढ़ना, मछली की तरह नदियों में तैरना और अपने भोजन का शिकार करना उतनी ही चतुराई से सीखा जितनी किसी भी वन्य जीव में होती है। यदि आपको मोगली की यह रोमांचक जंगल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा, शेयर करें, अपना पसंदीदा पल टिप्पणी कमेंट में लिखें और हमारे जंगल के रोमांच देखने के लिए चैनल को सदस्यता सब्सक्राइब लेना न भूलें।